आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 10 के बारे में, जो कलिंग गेम आर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। और इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि कैसे मेगुमी फुशिगुरो का सबसे डेंजरस और स्ट्रेटेजिक फाइट शुरू होता है और सामने होता है एक बहुत ही अजीब और पावरफुल ओपोनेंट, रेजी स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। एपिसोड शुरू होता है कलिंग गेम के कंटिन्यूएशन से। ये डेडली गेम स्टार्ट किया था केंजाकू ने। इस गेम का रूल सिंपल है, प्लेयर्स कॉलोनी के अंदर फंसे होते हैं और हर प्लेयर को सर्वाइव करने के लिए दूसरे प्लेयर को डिफीट करना पड़ता है और हर किल पर मिलते हैं पॉइंट्स। जब किसी प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो कलिंग गेम के अंदर एक नया रूल ऐड कर सकता है। मेगुमी का गोल सिंपल है, उसको 100 पॉइंट्स चाहिए ताकि वो एक नया रूल ऐड कर सके। लेकिन उसके सामने खड़ा है एक डेंजरस ग्रुप। मेगुमी एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के एरिया में एंटर करता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है रेजी स्टार और उसके ग्रुप से। रेजी एक बहुत ही काम और इंटेलिजेंट फाइटर है। उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी मिस्टीरियस है और वो हर सिचुएशन को पहले एनालाइज करता है। रेजी को तुरंत महसूस हो जाता है कि मेगुमी कोई ऑर्डिनरी सोर्सर नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मेगुमी को जल्दी एलिमिनेट करना ज़रूरी है। रेजी अपने टीममेट्स को ऑर्डर देता है कि मेगुमी पर अटैक करो और थका दो। ग्रुप के दो मेंबर्स पहले मेगुमी पर अटैक करते हैं। मेगुमी एक वक्त में मल्टीपल एनिमीज का सामना कर रहा होता है। यहाँ पर हम मेगुमी की रियल स्ट्रेंथ देखते हैं। वो सिर्फ पावर पर रिलाई नहीं करता बल्कि स्ट्रेटेजी और ऑब्जर्वेशन पर फोकस करता है। फाइट इंटेंस होती है और मेगुमी अपना फोकस एबिलिटी यूज करता है, 10 शेडोज टेक्निक। इस टेक्निक से मेगुमी शैडो की तरह शिकिगामी समन करता है। सबसे पहले वो समन करता है डिवाइन डॉग्स, जो एनिमी को डिस्ट्रैक्ट और अटैक करते हैं। फिर वो समन करता है न्यूल, जो लाइटिंग अटैक्स यूज करता है। मेगुमी अपनी शैडोज को सिर्फ समनिंग के लिए नहीं बल्कि एक स्टोरेज स्पेस के तौर पर भी यूज करता है। इसका मतलब कि वो अपने वेपन्स और ऑब्जेक्ट्स को शैडो में हाइड कर सकता है और फाइट के बीच सडनली यूज कर सकता है। ये चीज उसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। अब तक मेगुमी ने रेजी के टीममेट्स को हैंडल कर लिया होता है। अब खुद रेजी स्टार फाइट में एंटर होता है और यहाँ रिवील होती है उसकी कर्स टेक्निक, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन। रेजी के पास रिसेप्ट्स का एक बंडल होता है और जब वो रिसेप्ट एक्टिव करता है तो उस रिसेप्ट पर जो चीज़ लिखी होती है वो रियल वर्ल्ड में अपीयर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रिसेप्ट किसी कार की है तो वो कार सडनली समन हो सकती है। अगर रिसेप्ट किसी वेपन की है तो वो वेपन इंस्टेंटली अपीयर हो जाता है। ये एबिलिटी बहुत डेंजरस है क्योंकि रेजी फाइट के दौरान एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अब फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, ये बन जाती है स्ट्रेटेजी का गेम। रेजी बार बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट समन करता है। कभी वो हैवी ऑब्जेक्ट्स मेगुमी पर गिराता है, कभी कार समन करता है ताकि मेगुमी को क्रश कर सके। मेगुमी मींसवाइल कंस्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे समझ आता है कि रेगी की टेक्निक कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के वेट पर डिपेंड करता है। इस दौरान मेगुमी स्लोली अपने दिमाग में एक प्लान बना लेता है। मेगुमी इन्वायरमेंट का यूज करने का डिसीजन लेता है। वो रेगी को एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है। मेगुमी अपनी शैडो मैनिपुलेशन से ट्रैप यूज करता है और रेगी को कंफ्यूज कर देता है। रेगी भी रियलाइज कर लेता है कि मेगुमी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं बल्कि एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट भी है। एपिसोड के एंड पर टेंशन अपने पीक पर होती है। रेजी और मेगुमी दोनों समझ चुके होते हैं कि ये फाइट सिंपल तो बिल्कुल नहीं होने वाली। मेगुमी एक रिस्की मूव प्रिपेयर करता है जो फाइट का रिजल्ट कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। और एपिसोड एंड होता है एक क्लिफ हैंगर पर, जहां नेक्स्ट एपिसोड में उनकी फाइट बैटल डिसाइड करेगी कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन एलिमिनेट होगा। तो गाइस, ये था जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 10 का फुल एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड ने हमें दिखाया कि मेगुमी सिर्फ एक टैलेंटेड सोर्सर नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट भी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं मेगुमी और रेजी का फाइनल शोडाउन, जो कलिंग गेम आर्क का एक सबसे इंटेंस फाइट में से एक होने वाला है। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है।